पूना काल दंतेवाड़ा संकल्प हुआ पूरा। बदलते दंतेवाड़ा की तस्वीर का अवलोकन करने मां दंतेश्वरी की पावन धरा पर पधार रहे विकास पुरुष आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी। मुख्यमंत्री का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। विनीत श्रीमती देवती महेंद्र कर्मा, विधायक दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने नारायणपुर से ओरछा तक की सड़कों की तुलना हेमा मालिनी के गालों से कर दी है। नारायणपुर से लेकर ओरछा तक हेमा मालिनी के गाते करोड़ अपने विवादास्पद बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले कवासी लखमा ने तो एक बार बच्चों को यह नसीहत भी दे डाली कि अगर आपको बड़ा नेता बनना है तो कलेक्टर और एसपी के कॉलर पकड़ना बहुत ज़रूरी है। कई बार हमारे नेता जोश में होश खो देते हैं। कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह अपने विवादित बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहे हैं। महिलाओं पर तो कई बार उन्होंने कई विवादित टिप्पणियां भी की हैं। एक कार्यक्रम में उन्होंने जयंती नटराजन को टंचमाल कह दिया था। मीनाक्षी नटराजन जी आपकी लोकसभा की सदस्य है, गांधीवादी है, सरल है, ईमानदार है, सबके पास जाती है, गांव-गांव जाती है। मैं अभी कल से इनके इलाके में देख रहा हूं, मुझे भी 40-42 साल का अनुभव है, मैं भी पुराना जौहरी हूं राजनीति के ऊपर। थोड़ी सी बात पता पड़ जाता है कौन फर्जी है कौन सही है। ये 100 टन माल है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं और कभी-कभी ये आरोप शालीनता की सीमा को भी पार कर जाते हैं। कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक संकल्प शिविर के दौरान भूपेश बघेल ने तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर हमला करते हुए कहा था कि चाउर वाले बाबा अब दारू वाले बाबा बन गए हैं। बिना नाम लिए उन्होंने यह भी कह डाला कि डीके अस्पताल आम मरीजों का अस्पताल न होकर दामाद का अस्पताल हो गया है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के जेल भरो आंदोलन के दौरान पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने तो कांग्रेसी नेताओं को नामर्द कहकर भी संबोधित कर दिया। कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, दोनों दलों के नेताओं के बिगड़े बोल संगठन के लिए मुसीबत बन जाते हैं। वहीं कुछ नेता ऐसे भी हैं जो कीचड़ में कमल की तरह निष्कलंक, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्हें राजनीति का अजात शत्रु कहा जाता है, जो सरल और साफ सुथरी राजनीति करते थे, सभी पार्टियों में सम्मानित छवि थी और अपनी मर्यादित भाषा के लिए जाने जाते थे, जिन्होंने अपनी पुरजोर विरोधी कांग्रेस पार्टी की नेता इंदिरा गांधी को भी दुर्गा कहकर संबोधित किया था। छत्तीसगढ़ की राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखें तो टीएस सिंहदेव भी कुछ ऐसे ही नेताओं की श्रेणी में आते हैं, जिन्होंने हमेशा अपने विरोधियों के लिए साफ सुथरी और मर्यादित भाषा का प्रयोग किया है। भारत आज दुनिया के अन्य विकासशील देशों की तुलना में काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश के विकास संबंधी इस उपलब्धि में निश्चित रूप से हमारे ही देश के कुशल नेतृत्व का पूरा योगदान है। लेकिन यदि इसी सिक्के के दूसरे पहलू पर नज़र डालें तो हम देखते हैं कुछ ऐसे तथ्यों को जिन्हें देखकर हमारी नज़रें शर्म से झुक जाती हैं। राजनीति में आज नैतिकतावाद, आदर्शवाद की न सिर्फ कमी होती दिखाई पड़ रही है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे राजनीति जैसी पवित्र पेशे के लिए नैतिकता की बात करना ही बेमानी है। राजनीति में सक्रिय नेताओं पर अगर नज़र डालें तो ज़्यादातर लोग ऐसे ही दिखाई देते हैं जो अशिक्षित होने के अलावा जीवन के तमाम क्षेत्रों में असफल होने के बाद सफ़ेद कुर्ता पजामा पहनकर सेवा का बहाना लेकर राजनीति में उतर आते हैं और नतीजा यह होता है कि अपरिपक्व, अशिक्षित एवं असामाजिक लोगों का राजनीति में प्रवेश हो जाता है और ईमानदार, योग्य तथा शिक्षित व्यक्ति जो देश सेवा का जज्बा दिल में रखता है, वह अपने आप को राजनीति से किनारा करना शुरू कर देता है। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे फिर हाजिर होंगे एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।